हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नोसोल मैथ्स। एंड फ्रेंड, आज से हम स्टडी करेंगे पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। एंड थ्री डेज़ में हम इन्हें कवर करेंगे। एंड साथ ही फ्रेंड्स, इन वीडियोस को अगर आप एकेडमिक की तुलना में नॉलेज पर्पज से देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए एकेडमिक में पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो काफ़ी सारा है, तो इसके लिए हमें काफ़ी स्पीड रखनी पड़ेगी और शायद 2 या 3 वीडियोस डेली हमें अपलोड करनी पड़ेंगी, जो शायद पॉसिबल ना हो। तो बेटर रहेगा कि आप एज ए नॉलेज पर्पस ही इन्हें देखें, और निश्चित रूप से आपको अपने एकेडमिक एग्जाम्स में भी इनसे काफ़ी हेल्प मिल ही जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। और हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग से। बिल्डिंग ड्राइंग में इसी चैनल पर इससे पहले हम सीख चुके हैं प्लान्स ऑफ कॉर्नर जंक्शन एंड प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 1 brick thick wall, 1.5 brick thick wall एंड फॉर 2 brick thick wall इन इंग्लिश बॉन्ड। और इसके अलावा हम सीख चुके हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्शन एंड स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। तो इतना कुछ हम बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ हमने इन वीडियोस को टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है। एंड आज से हम सीखेंगे डोर्स एंड विंडो की ड्राइंग बनाना। तो डोर्स कई प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम्स में जनरली फ्लश डोर, ग्लेज डोर और पैनल डोर्स बनाने को आ जाते हैं, और कभी कभी विंडो बनाने को भी दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेंगे इसमें फ्लश डोर। तो फ्लश डोर्स किन्हें कहते हैं? फ्लश डोर्स जनरली ऐसे डोर्स होते हैं जिनकी सरफेस होती है क्लीन एंड स्मूथ, और सामान्यतः जैसे पैनल डोर में आपको डिप्रेशन या उभार दिखाई देते हैं, वो जनरली फ्लश डोर में आपको नहीं दिखाई देते। हाँ, उसकी डिज़ाइनिंग की वजह से थोड़ा बहुत जो उसमें डिज़ाइन ऐड कर देते हैं उसकी वजह से हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आपको उभार या डिप्रेशन दिखाई दे, बट जनरली इनकी सरफेस होती है क्लीन एंड स्मूथ। और साथ ही देखिए, कोई भी डोर जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम बनाते हैं उसकी टॉप मोस्ट सपोर्ट को, जिसे हम बोलते हैं हेड। तो इसलिए डोर की जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो भी जानना जरूरी है। जैसे हेड हो गया, डोर की टॉप मोस्ट सपोर्ट। अब इसमें हॉर्न भी आता है। तो हॉर्न क्या होता है? हॉर्न होता है आपका हेड का ही पार्ट होता है। इसके अलावा आती है पोस्ट, जो होती है डोर की लेफ़्ट सपोर्ट और डोर की राइट सपोर्ट। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, लेकिन ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले देखते हैं हमारे जो फ्लश डोर है उसकी क्या डायमेंशन हमें दी हुई है। वो दी हुई है 1200 × 2100। तो mm में जनरली ये होता है। अगर आपको दिया है तो भी ठीक है, नहीं भी दिया है तो इसको mm में लेंगे, या अगर इन्होंने स्पेशली इसको मीटर में शो कर रखा है तो अलग बात है। तो डोर की हॉरिजॉन्टल विड्थ है 1200 mm और डोर की वर्टिकल हाइट है 2100 mm। अभी जो 1200 mm है इसमें हॉर्न शामिल नहीं होता, हॉर्न अलग होता है इससे। तो हम क्या करते हैं, जब इसका टॉप मोस्ट सपोर्ट बनाते हैं तो कोई भी डोर जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं उसका हेड या उसका टॉप मोस्ट सपोर्ट। अब उसमें चूँकि जो डोर की हॉरिजॉन्टल विड्थ है उसमें हॉर्न शामिल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हेड के लेफ्ट साइड में 100 mm और हेड के राइट साइड में 100 mm हॉर्न हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, और उसे जोड़ करके ही हम अपने जो टोटल इसकी विड्थ है वो ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं फ्लश डोर को, और सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसमें हम इसके हेड को। तो जैसा कि अभी बताया कि हेड को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है हमारे डोर की उसमें 100 mm दोनों साइड से जोड़ देंगे। तो 1200 mm में जब 100 mm जोड़ेंगे आप लेफ़्ट और 100 mm राइट में, तो कितना आ जाएगा 1400 mm। 1400 mm को अपने स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, स्केल हम क्या ले रहे हैं? स्केल हम लेंगे इसमें 1:10 का, ठीक है। स्केल लेंगे 1:10, ओके। तो 1:10 का हमने स्केल लिया। तो 1200 mm में दोनों तरफ के हॉर्न जोड़े, हो गया 1400 mm। 1400 mm को कन्वर्ट करेंगे स्केल में, 10 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 140 mm, मतलब 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो रखेंगे अपना स्केल, सपोज हमने यहाँ पर लिया और एक लाइन ड्रॉ करी, कितनी? 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसी के साथ हम इसमें हॉर्न भी बना लेते हैं। तो हॉर्न कितना बनाते हैं हम? 100 mm रखते हैं दोनों साइड से। तो स्केल में कन्वर्ट करेंगे 100/10 यानी कि 10 mm या 1 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर। यहाँ 13 पे लगाया, यहाँ 1 पर पॉइंट लगाया, ठीक है। ये हमारे हॉर्न की डिस्टेंस आ गई है, हॉर्न की जो लेंथ है वो आ गई है। अब क्या करना है, अब देखिए जो हेड का हम साइज़ ले रहे हैं, यानी अपनी डोर की जो टॉप मोस्ट सपोर्ट है उसका साइज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं 100 × 100, मतलब 100 ही उसका वर्टिकल और 100 ही उसका इस तरह से विड्थ आ जाएगी। क्योंकि जो हम हेड का जब साइज़ की बात करते हैं तो वो होता है उसका क्रॉस सेक्शन का साइज़। क्रॉस सेक्शन यानी इसको जब हम कट कर देंगे बीच से तो किस तरह से हमें वो दिखाई देगा। तो हम 100 × 100 ले रहे हैं। हालांकि ये डोर में कम ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं हो सकता है आपको 80 मिले, 80 × 100 मिले, कहीं 70 × 100 भी हो सकता है, बट हम ले रहे हैं इसमें 100 × 100। तो जब 100 ले रहे हैं तो 100 mm हमारा वर्टिकल आएगा। स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी कितना जाएगा, 10 mm, ठीक है। तो 10 mm यहाँ से ले लेंगे
10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे, ठीक, और इन्हें आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया हेड। अब हेड के बाद हम इसमें ड्रॉ करेंगे इसकी पोस्ट। सबसे पहले लेफ़्ट पोस्ट ड्रॉ करते हैं। देखिए पोस्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा जो ये हेड में हॉर्न का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो नीचे भी एक पॉइंट ले लेंगे इसी की सीध में, यहाँ पर, और इसी की सीध में यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो इसको हम ड्रॉ करते हैं, हमें ड्रॉ कितना करना है, वर्टिकल हाइट डोर की कितनी है 2100 mm। तो 2100 mm जो कंसीडर किया जाता है वो टॉप से किया जाता है, इस लाइन से, यानी कि जो टॉप मोस्ट सपोर्ट है उसकी जो टॉप एज है वहाँ से 2100 mm हम कंसीडर करेंगे, लेकिन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो हेड हो गया पूरा। जो हमारा डोर फ्रेमवर्क है वो यहाँ से हम इसको लेंगे नीचे, कंसीडर ऊपर से करेंगे, लेकिन उसकी हम ड्रॉ करेंगे इस जगह से। तो टोटल हो गया 2100। अब 100 तो ये ले लिया हमने, तो कितना बचा 2000 mm। 2000 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 200 mm। 200 mm मतलब इसको सेंटीमीटर बदलिए, 10 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो टोटल नीचे से लेके फिर ऊपर तक हो जाएगा वो 2100 mm, ठीक है। तो यहाँ रखा अपना स्केल हमने, नीचे कितना जाना है हमें 20 तक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया 200 mm, और 100 mm तो ऊपर है ही है, ठीक। इसी तरह से क्या करेंगे राइट साइड में भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ भी 20 तक, ओके। तो यहाँ हमने डोर पोस्ट की एक्सट्रीम एज बना ली है। अब पूरी तरह से डोर की पोस्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो डोर पोस्ट हम यहाँ पे लेंगे 80x100, हालांकि आप 70x100 भी ले सकते हैं या 90x100 भी ले सकते हैं, बट जनरली जो हमें दिखाई देता है जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में डोर्स होते हैं उनमें सामान्यतः ये 70 या 80 रहता है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 80x100। तो 80 यानी कि 80 हो गया इसका जो विड्थ आ जाएगी यहाँ पर, और 100 इसका जो बैक साइड में जो थिकनेस इसकी आएगी, ठीक है, जो सामने से नहीं दिखेगी, लेकिन इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें दिखाई देगा पीछे की तरफ 100 mm। तो हम फिलहाल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं 80 mm, यानी कि स्केल में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8 mm। तो 8 mm हमने यहाँ से लिया, 8 mm का एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, ठीक, और 8 mm का पॉइंट हमने यहाँ लगा लिया, ओके। अब इसमें भी क्या करेंगे 8 mm यहाँ से ले लेंगे, इधर लिया, और 8 mm लिया नीचे से भी, और दोनों ही पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ओके। इन्हें आपस में मिला भी देंगे। और थोड़ा सा हम इसको अंडरग्राउंड दिखाते हैं। तो अंडरग्राउंड दिखाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे डॉटेड लाइन बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अंडरग्राउंड हो गया। हमने थोड़ा सा कम दिखाया क्योंकि अब ज़्यादा नीचे करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा नीचे, तो इसलिए हमने इसको नीचे तक ड्रॉ। आप थोड़ा सा लगभग 1 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर सकते हैं इसका अंडरग्राउंड सेक्शन भी, ठीक है। तो देखिए हमने ड्रॉ कर लिया डोर का टॉप मोस्ट सपोर्ट, यानी कि इसका हेड, और डोर के लिए ये इसके होगा ये राइट सपोर्ट, ये हो गया लेफ़्ट सपोर्ट। अगर डोर के हिसाब से देखें, अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे तो ये लेफ़्ट पोस्ट हो जाएगी और ये राइट पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड अब पोस्ट के बाद हम इसमें ड्रॉ करेंगे रिबेट। तो रिबेट क्या होती है, रिबेट जो हमारा डोर फ्रेम है उसमें जो वर्टिकल डिप्रेशन कट होता है, जिसको जब हम जैसे डोर को जब बंद करते हैं तो वो डोर को जो डोर की एक्सट्रीम फेसेस हैं उन्हें अपने अंदर ले लेता है, तो वही होती है हमारी रिबेट। तो रिबेट को शो करते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा नहीं, केवल एक छोटी सी 1 mm के लगभग हम तीनों तरफ शो करेंगे, कि डॉटेड लाइन से शो कर देंगे इसको। इसी तरह से यहाँ भी, और इसी तरह से हम शो करेंगे इस जगह भी। एंड रिबेट के बाद अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे टॉप रेल। तो टॉप रेल क्या होती है, टॉप रेल जो हमारा डोर शटर होता है उसका जो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसी को हम बोलते हैं टॉप रेल, या हम सीधे ये कह सकते हैं कि जो हमारा डोर शटर है उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसी को हम बोलेंगे टॉप रेल। तो टॉप रेल हम जनरली लेते हैं, उसका सेक्शन भी 100x100 यानी 100x100 mm। तो 100 mm ऊपर से लेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर, स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 mm हो जाएगा, 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, और दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा टॉप रेल, ठीक है। अब देखिए जनरली पैनल डोर में हम बॉटम रेल भी शो करते हैं, और वो कितना आता है हमारा टॉप रेल का डबल हो जाता है, यानी 100 mm अगर इसके लिए लेते हैं तो
हम पैनल डोर में बॉटम रेल के लिए क्या लेते हैं 200 mm। लेकिन देखिए फ्लश डोर में क्या होता है कि यहाँ पर नीचे की साइड आपका लगभग पूरा 5 mm की प्लाई आ जाती है या फेस वेनियर्स आ जाते हैं, तो इस वजह से हम बॉटम रेल को यहाँ पर इसमें शो नहीं कर रहे हैं। जब इसका सेक्शनल साइड व्यू लेंगे तो उसमें हम ज़रूर इसको शो कर देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पार्टीशन और भी आएंगे वुडन बोर्ड के, तो नीचे हम उसमें बॉटम रेल भी शो कर देंगे। तो टॉप रेल के बाद जैसे कि हमने कहा था कि फ्लश डोर्स की जो सरफेस होती है वो होती है क्लीन एंड स्मूथ, तो कई बार उसमें डिज़ाइनिंग भी रखी जाती है, तो वो डिज़ाइनिंग हम इसमें बनाएंगे, क्योंकि जो उसका फ्रेमवर्क होता है वो कवर होता है 5 या 6 mm की प्लाई से, जैसे कि पहले भी बताया था, और उसमें साथ ही हम उसमें लगाते हैं फेस वेनियर्स को। देखिए डिज़ाइनिंग फ़िलहाल हम अपने जो हमें सबसे ईजी लग रही है हम उसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, बाकी वो किसी अलग मतलब अलग तरह से भी हो सकती है। ठीक है, हम इस तरह की डिज़ाइनिंग इसमें ले रहे हैं। हम केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये बनाने में सबसे इजी है। यहाँ पर इनके बीच में हम वुड का साइन भी शो कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने नीचे इसमें डिज़ाइनिंग बना दी है। और ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए अगर हम किचन के लिए डोर को यूज़ करने वाले हैं तो हम इसमें छोटे छोटे वॉइड्स बना सकते हैं, ताकि वहाँ से वेंटिलेशन हो सके, ताकि वहाँ से एयर पास हो सके। और अगर हमें मान लीजिए किसी और जगह के लिए चाहिए तो हम सिंपल इसको ऐसे भी खाली भी रख सकते हैं, मतलब ये पूरा प्लेन रहेगा ऊपर से। ठीक है, नीचे से ये डिज़ाइनिंग आ गई है। और डिज़ाइनिंग में जैसे कि मैंने कहा था इसके हम थोड़ा वुड वाला साइन बनाएंगे, तो यहाँ पर हम वुडन साइन शो कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इसमें स्टाइल को। तो स्टाइल का हम इसमें सेक्शन क्या लेंगे, देखिए हमने पोस्ट के लिए था 80, तो थोड़ा कम रखते हैं इसको, तो 70 हम ले सकते हैं इसके लिए। तो 70 यानी दोनों साइड से 7-7 mm आ जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्केल में। तो हमने लिया है 7 mm, एक पॉइंट यहाँ लगाया, और यहाँ से भी ले लेंगे 7 mm, ड्रॉ कर देंगे यहाँ से भी एक सीधी लाइन। अब जानिए जब पैनल डोर्स हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम पूरी नीचे तक बनाते हैं स्टाइल को, वहाँ पर हैंगिंग स्टाइल आता है, फिर बीच में मीटिंग स्टाइल आ जाते हैं। तो जब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे पैनल डोर्स को तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्लश डोर के लिए फ्रंट एलिवेशन तैयार कर लिया है, और अब हम करेंगे इसकी थोड़ी नेमिंग, और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसका सेक्शनल साइड व्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्या था हमारा डोर का टॉप मोस्ट सपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं हेड। तो हेड का हमारा जो साइज़ है वो हमने कितना लिया था, हेड साइज़ कितना है, हमने लिया है 100x100। ये क्या होता है इतना पोर्शन, पहले शुरुआत में बताया था, इसको हम बोलते हैं हॉर्न। इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ भी हमारा सेम ही है, क्योंकि ये हो जाएगा, और 100 mm इधर जो बैक साइड में थिकनेस आएगी। तो लिखेंगे हॉर्न 100x100 है ये भी। इसके बाद ये हमारा क्या गया पोस्ट। तो पोस्ट हमने कितना लिया है, पोस्ट क्या लिया था अगर याद हो तो, पोस्ट लिया था हमने 80x100, तो लिखा 80x100। ठीक है, 80 ये हो जाएगा और 100 इसकी थिकनेस हो जाएगी। ये हमारा आ गया स्टाइल। स्टाइल के साइज़ हमने कितने लिया था 70x100। ठीक, ये हमारी जो डिज़ाइनिंग है इसको क्रॉस बैंड बोलते हैं, ये हमारा क्रॉस बैंड। और ये हमारा रिबेट, ओके। और ये हमारा टॉप रेल है, इसको इस साइड बना देते हैं। टॉप रेल इसका साइज़ क्या है, इसको भी हमने लिया था 100। और बताइए थिकनेस क्या आएगी 100। देखिए 100 नहीं आएगी, क्योंकि 100 तो हेड के लिए है ना, जो उसकी डोर की टॉप मोस्ट सपोर्ट है। ये जो हमारा पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये हमारे डोर का जो शटर है उसका पार्ट है। तो डोर की शटर की जो हमारी विड्थ होगी, जो थिकनेस होगी, कहना चाहिए जो डोर शटर की थिकनेस है वही आएगी इसकी भी थिकनेस। तो 100 तो ये वर्टिकली है हमने, लेकिन जब इसको थिकनेस में लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो जनरली हम डोर शटर की जो थिकनेस है 30 mm लेते हैं, 40 mm भी हो सकती है, बट फिलहाल हम यहाँ पर समझिए 30 mm ले रहे हैं। इसके बाद डोर की डायमेंशन लिख देते हैं टोटल। देखिए 1400 mm है, लेकिन ऊपर हमें बनाना है इसका सेक्शनल प्लान, इसलिए हम ऊपर नहीं इसमें डायमेंशन लिखेंगे, इसको हम नीचे लिख देते हैं। और अभी नीचे डोर का नेम भी लिखना पड़ेगा हमें। तो ये जो टोटल हमारी कितनी है 1400 mm। और जो हमारे डोर के लिए विड्थ आएगी वो कितनी आती है 1200 mm। और इसके साथ ही हम शो कर देंगे
इसमें 1200 mm को भी। वैसे हमें थोड़ा नीचे ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन अगर हम ज़्यादा नीचे करते तो फिर आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पूरा ले लिया हमने इसको यहाँ तक। ये कितना है हमारा 1200 mm। ठीक है, वैसे जनरली जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो क्या करना, इस 1400 mm को थोड़ा सा नीचे रखना और तब उसके ऊपर आप यहाँ से यहाँ तक 1200 mm दिखाना। ठीक है, हम ज़्यादा नीचे रखते हैं तो आपको ये शो नहीं होता कैमरे में। ठीक, और हम इसमें अपने डोर की जो टोटल हाइट है कितनी है, अब देखिए इसको देख सकते हैं आप कितना आएगा जी, 21 आ रहा है पूरा, यानी कि 2100 mm ये है। तो इसके ऊपर लिख देंगे हम 2100 mm। ठीक है, जो हमारे डोर की वर्टिकल हाइट दी हुई है। ठीक है, 1200 mm है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, और 1400 mm हॉर्न मिला के 100 mm का हॉर्न इधर मिलाया, 100 mm का हॉर्न इधर, टोटल हो गया 1400 mm। तो फ्रेंड इस तरह से हमने डोर के फ्रंट एलिवेशन पूरा ड्रॉ भी कर लिया है और उसकी नेमिंग भी कर दी है। अब हमारा अगला काम है बनाना इसका सेक्शनल साइड व्यू। तो वो सेक्शनल साइड व्यू है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे हम एक इस तरह से। सपोज़ हम यहाँ से ले लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, इसको हम नाम दे देते हैं एक वाई। ठीक है, ज़्यादा ऊपर शो नहीं करें क्योंकि ऊपर हमें सेक्शनल प्लान भी बनाना है, तो केवल हम एक ही हल्का सा शो कर दे रहे हैं यहाँ पर, और नीचे बस यहाँ पर ले ले रहे हैं वाई, इसको हम रख रहे हैं वाई। ठीक, एग्ज़ाम में आपके पास जगह होगी, आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेना और। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पर हमने सेक्शन लिया है। ठीक है, मतलब इसको यहाँ से हम समझ लिए कट कर दे रहे हैं एक तरह से। तो उस कट करने के बाद जो हमें साइड से दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, वही अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे की लाइन है उसको आपने 0 पर रखा, और यहाँ से देखिए यहाँ तक तो हमारी नेमिंग है, थोड़ा आगे लेंगे उसको हमने ले लिया सपोज़ 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी बनानी है, सपोज़ को जब क्रॉस सेक्शन आप लेंगे और साइड से देखेंगे तो आपको इस डोर शटर की थिकनेस दिखाई देगी और ऊपर आपको हेड की थिकनेस भी दिखाई देगी। तो डोर शटर की थिकनेस कितनी है 30 mm, तो 30 mm यानी कि इसके लिए में कन्वर्ट करेंगे तो 3 mm। तो देखिए 3 mm तो बहुत कम हो जाएगा, हम कम से कम इसको 5 mm ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसको साइज़ लिखेंगे 3 mm यानी कि 30 mm साइज़ हम उसका लिखेंगे, भले ड्रॉ हमसे कर लें। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। इसके बाद देखिए हमें लाइन हमारी सीधी रहनी चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 0 पे रखा और यहाँ 10 पर रखा। इसी तरह से ऊपर जाएंगे हम और इसी सीध में यहाँ 0 पे लिया तो ये 1 पर अपने आप आ जाएगा, ये वाला जो ये एज है हमारी। ठीक, और यहाँ से हमने कितना लिया था 10 पर लिया था, 10 पर पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, सॉरी 10.5 पर, और इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो डोर शटर की थिकनेस होगी, लेकिन टॉप में से जब हम इसका सेक्शन लेंगे तो हमें जो थिकनेस है वो भी दिखाई देगी। अब वो है 100 mm। ठीक है, यह है 30 mm, तो 30 mm में कितना जोड़ेगी 100 mm हो जाए 70 mm, तो यानी कि 70 mm इसमें और आगे से ले लेंगे। तो 70 mm का मतलब 7 mm इसमें और आगे ड्रॉ करेंगे, सीधे यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल में तो उतना ही आएगा जितना यहाँ पर है 100 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ तक मिला देंगे। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा सेक्शनल साइड व्यू। ये हेड दिखाई देगा इतना, और फिर ये हमें दिखाई देगी डोर शटर की थिकनेस। अच्छा, इसके साथ ही हमें ड्रॉ करनी है इसमें 5 mm की प्लाई भी, जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि फ्लैश डोर में क्या होते हैं, हम जो डोर का हमारा मेन फ्रेमवर्क होता है, जो इनके शटर्स होते हैं, इनको दोनों साइड से कवर करते हैं 5 mm या 6 mm की प्लाई से। तो वो भी यहाँ जब हम सेक्शनल साइड व्यू लेंगे तो वो भी शो होगा। ठीक है, ये बीच का हिस्सा हमारा हो जाएगा जो बैटन्स का वुडन बोर्ड लगते हैं उसमें बैटन्स आती हैं बीच में। तो सबसे पहले हम इस प्लाई को ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 mm की ये प्लाई रहती है या 6 mm भी हो सकती है, तो अंदाजे से ले लेंगे इसको, कोई हम बहुत ज़्यादा हम डायमेंशन को नहीं इसमें कंसिडर कर रहे हैं। और इधर से भी हम ले लेते हैं, सपोज हम अंदर से ले लेंगे इसको इस प्रकार से। तो दोनों साइड से हमारी प्लाई इसमें आ चुकी है, इसको पूरा ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो ये लाइन है ना, इसको आप यहीं तक रखिएगा, ये गलती से ड्रॉ हो गया ऊपर तक, इसको यहीं तक रखेंगे हम, क्योंकि ये पूरा पोर्शन हमारा हेड का होगा, और हेड के लिए इसमें हम एक वुड का शाइन बना देते हैं। हालांकि वो शाइन अभी हम बीच में ही बनाएंगे, चलिए एक साथ ही बना देंगे। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए इसमें हम जो अंदर इसके पोर्शन है, जैसे टॉप रेल है तो टॉप रेल को यहाँ शो कर देंगे, जैसे सीध में ले लेंगे, इसमें अब ज़्यादा कोई डिस्टेंस नापने की ज़रूरत नहीं है, इसी सीध में ले लेंगे। टॉप रेल आ गया। टॉप रेल के बाद बॉटम रेल, जैसे कि मैंने कहा था इसमें यहाँ तो शो नहीं किया, क्योंकि पैनल डोर में तो शो होता है, उसमें एक अलग से थोड़ा मतलब उभार दिखाई देता है, लेकिन फ्लश डोर में हम इसको जनरली, क्योंकि ये पूरा हमारा फ्लैट पोर्शन होता है, तो लेकिन यहाँ शो कर देते हैं इसको हम।
तो जितना हम लेते हैं इसके लिए जनरली उसका डबल रखते हैं। तो यहाँ अगर हमने लिया 100 mm तो यहाँ 200 mm, 200 mm को कन्वर्ट करेंगे स्केल पर तो कितना हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर, इतना नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा बॉटम रेल का पार्ट। अब देखिए जब हम फ्लश डोर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो बीच में हमारे क्या होते हैं, जैसे वुडन बोर्ड होता है उसमें आपने कभी देखा होगा बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े से आपको दिखाई देंगे, उनको हम बैटन्स बोलते हैं। तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे और उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे सपोज हम 2-2 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं। 2-2 सेंटीमीटर पे हम 1-1 सेंटीमीटर के वो टुकड़े यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ से हमने शो किया 2-2 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ से और 1 सेंटीमीटर की हमारे बैटन की थिकनेस को शो कर देंगे। तो यहाँ से फिर 2 सेंटीमीटर लिया, फिर ये आ गया 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर लिया 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का फिर ये पीस आ जाएगा और फिर जब 2 सेंटीमीटर पे फिर ये नीचे पूरा कवर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए इन्हें। चलिए अब इसमें वुड का जो शाइन होता है वो बना लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को यहीं तक रखिएगा। इसके लिए ठीक है 1-1 सेंटीमीटर की ये हमने बनाए, नहीं 100 mm के आप समझ लीजिए इन्हें। ये नीचे हमारा बॉटम रेल आएगा इसके लिए भी। तो और क्या रह गया इसमें, और इसमें एक चीज़ और रह गई है। देखिए जब इसको हम इसका जब सेक्शनल साइड व्यू लेंगे तो हमें जब ये डोर के मतलब साइड से जब दिखाई देगा तो इसकी थिकनेस दिखाई देगी, वो हमने ड्रॉ कर ली। जो हमें दोनों साइड की प्लाई है वो दोनों दिखाई देंगी, वो हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसके साथ ही हमें हेड दिखाई देगा, वो हेड की टोटल जो थिकनेस है वो हमने ड्रॉ कर ली। लेकिन एक चीज़ और दिखाई देगी हमें साइड से देखने पर, क्या ये जो हमारे डोर पोस्ट है इसकी जो ये एज है ये भी हमें दिखाई देगी। जो इसकी ये वाली एज है ये एज भी हमें दिखाई देगी और थोड़ा सा आगे दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि डोर की शटर की थिकनेस है 30 mm और इसकी थिकनेस कितनी है पोस्ट की, हमने लिया 80 × 100, तो 80 तो ये हो गया और 100 mm इसकी थिकनेस हमें दिखाई देगी। तो 100 mm यानी कि 30 ये है, यानी कि यहाँ से 70 और, तो जितना हमारा ये हेड लिया है लगभग इतना ही। इस पर हम ये भी हमें यहाँ पर दिखाई देगी लाइनिंग एक। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे यहाँ से हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लिया और साइड से देखा तो हमें क्या दिखाई देगा, इसकी थिकनेस और साथ ही इसकी भी हमें जो डोर शटर से अतिरिक्त जो थिकनेस इसकी निकली है बाहर वो दिखाई देगी। तो 30 mm तो डोर शटर ले लेगा, थिकनेस इसकी टोटल 100 है, 30 mm डोर शटर में आ गई, बाकी बची कितनी 70, तो वो इतनी। ये भी डोर का हेड भी तो इतना ही था, हेड भी 100 × 100 का था, तो 100 ही डोर की भी थिकनेस थी। तो जब हमने इसमें शो किया एक्स्ट्रा 70, उसी तरह से जो एक एज है इस 70 पर इसकी यहाँ पर हम शो कर देंगे। तो यहाँ से ले लेंगे इसको और नीचे तक ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से इसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, ये जो हमारी पोस्ट है इसके ये वाली जो एज है ये भी हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से हमने फ्लश डोर के लिए सेक्शनल साइड व्यू भी प्रिपेयर कर लिया है और अब हम करेंगे इसकी नेमिंग। तो नेमिंग में वैसे ही जैसे यहाँ पर किया हुआ है, ये हमारा हेड, तो लिखेंगे यहाँ पर डोर शटर की हमने थिकनेस कितनी ली हुई है 30 mm, ये लिखा 30 mm। इसकी हम जो वर्टिकल हाइट है शो कर सकते हैं 100 mm और ये भी हमारा 100 mm, तो दोनों को ही शो कर देते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो हम शो कर ही रहे हैं इसको 100। तो फ्रेंड इस तरह से हमने फ्लश डोर के लिए सेक्शनल साइड व्यू भी ड्रॉ कर लिया है और अब हम ड्रॉ करेंगे इसका सेक्शनल प्लान। तो चलिए फ्रेंड ड्रॉ करते हैं इसका सेक्शनल प्लान। सेक्शनल प्लान के लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा सेक्शनल साइड व्यू के लिए किया था। सपोज हम इसका सेक्शनल प्लान ले रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको x और ये x। तो फ्रेंड चलिए ड्रॉ करते हैं इसके सेक्शनल प्लान को। ये लाइन हमसे थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ हो गई है तो इसको हम इसकी डायमेंशन के रूप में रख लेंगे और यहाँ से अब हम लेंगे कितना, क्योंकि देखिए जब यहाँ से आप इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको सिर्फ दिखाई देगी इस पोस्ट की थिकनेस और इस डोर शटर की थिकनेस और साथ ही इस पोस्ट की थिकनेस। तो इस पोस्ट की थिकनेस आपको दिखाई देगी, तो यहीं से ऊपर रखेंगे आप। यहाँ से सपोज हम ले लेते हैं इसको 2.5 पर ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर, एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं और उसी तरह से यहाँ भी ले लेंगे इस एज को 2.5 पर लिया और एक पॉइंट यहाँ लगा लिया और दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को हम इसकी डायमेंशन के रूप में रख लेंगे, तो 1400 mm यहाँ लिख देंगे ऊपर। ठीक है, नीचे कितना आएगा, कितना है ये, देखिए जब इसको नीचे नहीं है एक्चुअल में, जब हम इसका लेंगे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन तो हमें दिखाई देगी इस पोस्ट की थिकनेस। तो वो
पोस्ट की थिकनेस को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो पोस्ट की थिकनेस कितनी है, पोस्ट कितनी थी 80 × 100, 80 तो ये हो गया, और थिकनेस कितनी है 100 यानी 100 mm, उसको स्केल में चेंज करिए 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लगाए यहाँ पर और इसको नीचे मिला लेते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ले लेंगे कितना 1 सेंटीमीटर नीचे यहाँ भी लिया। ठीक, पोस्ट की कितनी थी हमारी जो विड्थ थी 80 थी, तो 80 को जब चेंज करेंगे, वैसे इसमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे इसकी इसमें ले लेंगे इसकी सीध में, तो अपने आप ही 8 mm तक आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मिलाया और इसी तरह से यहाँ भी आपने देख लेंगे 8 mm को यहाँ मिलाया। ठीक, अब इसके बाद ड्रॉ करेंगे हम अपने डोर शटर की थिकनेस। डोर शटर की थिकनेस हमारी कितनी है 30 mm, तो 30 mm हमें लेना है। ठीक है, ये जबकि कितना थी हमारी पोस्ट की थिकनेस कितनी थी 80 mm, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए डोर शटर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से इस जगह से हमारा इस जगह तक हमारी है डोर शटर। तो क्या करेंगे, बिल्कुल इसकी सीध में, ठीक है, बिल्कुल इस लाइन से मिलाते हुए लेंगे और एक पॉइंट यहाँ लगा लेंगे इस प्रकार से। उसी तरह से यहाँ भी इसको मिलाएंगे और एक पॉइंट यहाँ भी लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ से कितना नीचे लेना है, जो शटर की थिकनेस है कितनी है 30 mm, तो 30 mm यानी कि 3 mm नीचे लगभग इतना। ठीक है, हम जनरली इसको 4 या 5 mm तक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 3 mm पे शो नहीं होता, उतना अच्छा दिखता नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर बोला था। यहाँ से भी ले लेंगे 3 mm लगभग और इन्हें आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डोर के शटर की थिकनेस यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर कैसे शो होगा ये आपको ऊपर से देखने पर कुछ अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अंदर जाता हुआ शो करने के लिए इसको हम वर्टिकल ना लेके थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं, थोड़ा इंक्लाइन करके, ताकि ये अंदाज़ा रहे कि ये ऊपर से देखने पर आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पोस्ट में हम वुड का साइन बना देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमने दिखाई है बटन्स, ऐसे यहाँ भी दिखानी होंगी, तो यहाँ पर भी कर देते हैं उसी तरह से। तो कैसे लिया था हमने, बट इससे पहले एक चीज़ में और रह गई है। देखिए, जैसे सेक्शनल साइड व्यू में हमने दोनों साइड प्लाई दिखाई है, तो यहाँ से भी जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे तो उसमें भी हमें दोनों साइड से प्लाई दिखाई देगी। ठीक है, तो वो भी ड्रॉ कर देते हैं इसमें, इसको यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, और जो दूसरे साइड से हम दिखाएंगे उसको हम ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा अंदर से ले लेंगे उसको। ओके, ये तो यहाँ से ले लेते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड की प्लाई भी इसमें शो होगी। अब इसमें शो कर देते हैं हम अंदर की बटन्स को। तो उसी तरह से ले लेंगे, जैसे यहाँ हमने 2-2 सेंटीमीटर छोड़ करके लिया था, तो 2 सेंटीमीटर छोड़ा, 1 सेंटीमीटर, फिर छोड़ेंगे 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लिया 1 सेंटीमीटर। ओके, और इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। आई होप कि आपको पूरी ड्राइंग अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इस तरह से यहाँ वुड का साइन बना देते हैं, जैसा हमने सेक्शनल साइड व्यू में बनाया था। तो इस तरह से सेक्शनल प्लान भी हमने तैयार कर लिया है, और अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं और इसकी डायमेंशन लिख देते हैं। ये कितना है, 100 mm है, यहाँ लिखेंगे 100 mm। ठीक, ये कितना था, पोस्ट की हमारी कितनी है, जो ये विड्थ था 80 mm, तो यहाँ जाएगा 80 mm। इसके बाद डोर शटर की थिकनेस कितनी है 30 mm, तो इसको शो कर देंगे हम 30 mm, यहाँ लिखा 30 mm। ओके, और ये जो ऊपर हमने ड्रॉ करी थी लाइन, इसको हम शो कर देंगे, जो हमारे डोर की टोटल जो हमारे हेड की लेंथ है कितनी 1400 mm। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया सेक्शनल प्लान। ठीक है, अब हम इसकी पूरे डोर की भी नेमिंग कर देते हैं। डोर के लिए हमने क्या लिखा है, ये हमारा फ्लश डोर, तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा नीचे इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको मिलाते हुए लिख दे रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से फ्लश डोर। यहाँ आ जाएगा हमारा सेक्शनल साइड व्यू, लिखेंगे सेक्शनल साइड व्यू, और ये आ जाएगा हमारा सेक्शनल प्लान, यहाँ लिख देंगे सेक्शनल
प्लान। ठीक है, तो यहाँ चाहें तो आप यहाँ से यहाँ तक 1200 mm शो कर सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी नीचे शो कर दिया है। तो ज़्यादा लिखेंगे तो इसमें ये हौच-पच हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं इसको। बटन्स की साइज़ वगैरह भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। जनरली ये स्क्वायर शेप में लेते हैं वैसे, तो 25x25 या 20 mm x 20 mm, तो इस तरह से आप ले सकते हैं इसको। सपोज़ हम इसे 25 ही ले लेते हैं, मान लीजिए 25 mm। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से हमने फ्लश डोर की ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। हमने इसका फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ किया, सेक्शनल साइड भी ड्रॉ किया और ड्रॉ किया इसका सेक्शनल प्लान। तो इस तरह से ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जनरली एग्जाम्स में क्या है कि ये तीनों चीज़ें तो वैसे कम ही आती हैं, या तो आपको आएगा फ्लश डोर और सेक्शनल साइड व्यू, या हो सकता है दे दे फ्लश डोर और सेक्शनल प्लान। लेकिन हो भी सकता है कि आपको ये तीनों ही चीज़ें बनाने को अगर दे दें, तो कम से कम आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें बनेंगी। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो दिए जाते हैं वो इसका फ्लश डोर का फ्रंट एलिवेशन, किसी भी डोर के लिए, मतलब केवल फ्लश डोर की बात नहीं है, डोर का फ्रंट एलिवेशन और डोर का सेक्शनल साइड व्यू तो ज़रूर आता ही आता है। और अगर सेक्शनल प्लान भी है तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसे बना सकें, ड्रॉ कर सकें। तो फ्रेंड आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा और काफ़ी डिटेल में हमने इसको करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही हमें समय होगा हम तुरंत उसका आंसर दें। फ्रेंड्स साथ ही देखिए, बिल्डिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल परसेंटेज को सुधार सकते हैं। और ये ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इवन जब मैंने भी स्टडी किया था तो आउट ऑफ 70 तक इसमें मार्क्स मिले थे, और आउट ऑफ 100 6 सेमेस्टर में जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पर 95 तक मार्क्स भी आए थे। तो फ्रेंड आपके भी आ सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझना होता है चीज़ों को। और एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो मैक्सिमम मार्क्स आपको दे सकता है। इतने ज़्यादा मार्क्स आपको और कोई सब्जेक्ट, आप किसी सब्जेक्ट में लाने काफ़ी मुश्किल रहेगा जितना आप बिल्डिंग ड्राइंग में ला सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से इनको ड्राइंग्स को लर्न कीजिए, सीखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे पैनल डोर। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।